Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 9th Artificial Intelligence. डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी. इधर तुम जैसी सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2026-27. तो यार आज की वीडियो में हम तुम्हारे पार्ट बी का यूनिट 2 कवर कर रहे होंगे, दैट इज डेटा लिटरेसी. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन. यूनिट का नाम है डेटा लिटरेसी. सो एग्जैक्टली व्हाट इज डेटा? तो यार जब भी तुम सुबह उठकर फोन चलाते हो, व्हाट्सएप ओपन करते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तुम सोचते होगे कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो. बट रियलिटी में तुम्हारा हर एक क्लिक, हर एक लाइक, हर एक स्क्रॉल सब कुछ डेटा है. डेटा होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. मतलब डेटा कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं और तुम्हारी साउंड्स या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हो सकते हैं. एकदम रॉ फॉर्म में जब भी ये सारी चीजें पड़ी रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा. डेटा बिकम्स यूजफुल व्हेन इट इज प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेटेड. जब भी हम डेटा के अंदर प्रोसेसिंग करते हैं वो किसी काम का हो जाता है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास ये सारा डेटा पड़ा है. 5 cities टॉप जॉन मैंगोज बॉर्न 1980. तुम इस डेटा से कुछ समझ पा रहे हो? नहीं ना. बट यही मैं इसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख दूं. जैसे 5 मैंगोज. तुम्हें पता लग रहा है कि हमारे पास 5 मैंगो है. टॉप सिटीज. टॉप की सिटीज कौन कौन है? जॉन बॉर्न 1980. जॉन कब बॉर्न हुआ था? 1980. जब भी तुम्हारे नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एकदम रॉ फॉर्म में पड़े रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा. और जब हम इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस, ऑल्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में. सो दिस वाज डेटा के बारे में. आखिर डेटा होता क्या है? नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डेटा लिटरेसी. अब डेटा देखना अलग बात है और उसको समझना अलग बात है. डेटा लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड डेटा, अंडरस्टैंड डेटा, एनालाइज डेटा एंड कम्युनिकेट डेटा. तुम डेटा को रीड कर पा रहे हो, डेटा को समझ पा रहे हो, उसको एनालाइज कर कर और दूसरों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो डेटा के थ्रू. मान लो तुमने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखा कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स वॉच डार्क अडल्ट वीडियोस बिफोर स्लीपिंग. अगर तुम डेटा लिटरेट इंसान हो तो तुम पूछोगे कि ये जो पोस्ट है इसका सोर्स क्या है, कितने लोगों पर, कितने स्टूडेंट्स पर सर्वे किया गया है, इसका सैंपल साइज क्या है. तुम क्वेश्चन करोगे कि ये जो तुमने पोस्ट पढ़ी वो ऑथेंटिक है कि नहीं. ये नहीं तुम अनभक्तों की तरह इंस्टाग्राम पर विश्वास कर कर जो भी तुम्हें पोस्ट दिखेगी तुम उस पर आंख बंद कर कर बिलीव कर लोगे. सो डेटा लिटरेट इंसान कभी भी इजीली मैनिपुलेट नहीं होता. अ डेटा लिटरेट पर्सन कैन मेक स्मार्ट डिसीजन यूजिंग डेटा. तुम्हें समझ आया डेटा लिटरेसी का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें आज के डिजिटल वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो तुम्हें डेटा लिटरेसी आनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज इम्पैक्ट. डेटा लिटरेसी का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट होता है? सोचो अगर हॉस्पिटल के पास पेशेंट का डेटा ही ना हो, तुम्हारे स्कूल के पास तुम्हारे स्टूडेंट्स का डेटा ही ना हो, गवर्नमेंट के पास पॉपुलेशन डेटा ही ना हो, केओस हो जाएगा एकदम. तो डेटा लिटरेसी किस किस चीज़ों में हेल्प करती है? सबसे पहले तो तुम बेटर डिसीजन ले पाते हो. तुम ट्रेंड समझ पाते हो कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग चीज़ क्या चल रही है. अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन. तुम फेक न्यूज़ ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. मान लो किसी की वीडियो लीक हो गई तो हम पता लगा सकते हैं कि वो वीडियो एआई जनरेटेड है कि नहीं, अगर तुम बहुत ज़्यादा डेटा लिटरेट इंसान हो तो. सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट, जैसे तुम आजकल 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड वर्क में हेल्प ले सकते हो तुम एआई की, लाइक चैट जीपीटी. तुम्हारी करियर ग्रोथ इन एआई एंड टेक्नोलॉजी. अगर तुम्हें एआई और टेक की फील्ड में आगे बढ़ना है तो तुम्हें डेटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए. अब हमने देख तो लिया डेटा लिटरेसी के बारे में. अब आखिर डेटा लिटरेट इंसान बनते कैसे? आओ देखते हैं. हाउ टू बिकम डेटा लिटरेट. सो फर्स्ट स्टेप वी हैव इज लर्न बेसिक स्टैटिस्टिक्स. तुम्हें बेसिक स्टैटिस्टिक्स समझना होगा
तुमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। ये सारे बेसिक चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, किस किस टाइप के डेटा एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तुम्हें वो समझना है। फिर प्रैक्टिस रीडिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स, एक्सेल या फिर गूगल शीट्स, इन पे जितने भी ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब होते हैं, उन्हें समझने की ट्राई करो। बेसिक टूल्स यूज करो जैसे एक्सेल या फिर गूगल का शीट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम ऑनलाइन यूज कर सकते हो। आस्क क्वेश्चंस अबाउट डेटा, किसी भी डेटा को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। क्वेश्चंस पूछो, ये डेटा किसने कलेक्ट करा है, क्यों कलेक्ट करा है, ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके अंदर क्या क्या मिसिंग है। डेटा को चैलेंज करना सीखो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा लिटरेसी। अब देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारी डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए। मान लो तुम गए ओयो और वहां पर तुम्हारी प्राइवेट वीडियो लीक हो गई, तो तुम क्या करोगे? या तो तुम बेशरम होगे, तो फिर तुम चौड़ में घूमोगे, नहीं तो तुम बोलोगे कि वीडियो एआई जनरेटेड है, और तुम ओयो क्यों ही जाओगे। सही बात है। सो व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी? प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सोचो तुमने किसी भी रैंडम वेबसाइट पर अपना फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, ओटीपी सब कुछ डाल दिया। कल को तुम्हें इतने स्पैम कॉल्स आने लगेंगे, तुम्हारा अकाउंट भी हैक हो सकता है। दिस इज ऑल डेटा मिसयूज। सो डेटा सिक्योरिटी इज डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। जिसको तुम नहीं जानते वो तुम्हारा डेटा एक्सेस कर ही ना पाए। नेक्स्ट आता है डेटा प्राइवेसी। तुम्हारी पर्सनल जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको मिसयूज होने से बचाना। पर्सनल डेटा तुम्हारा गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल। तो यार तुम्हें पता है बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हें फ्री में ऐप क्यों देती है? क्योंकि तुम उन कंपनीज का प्रोडक्ट हो। तुम डेली, दिन रात, 24/7 उनको डेटा देते रहते हो, एंड डेटा इज द न्यू गोल्ड। तुम्हारा डेटा ही उनका बिजनेस मॉडल है। सो बी स्मार्ट जो भी तुम इंटरनेट पर करते हो। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग डिवाइस एंड डेटा फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। तुम ऑनलाइन धमकियों से या फिर कुछ भी ऑनलाइन मिसहैपनिंग ना हो जाए तुम्हारे साथ, उससे कैसे अपने डेटा और डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करोगे। अब तुम्हारे साथ ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है? या तो तुम्हारे डिवाइस पर वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है, तुम पे फिशिंग अटैक, या फिर तुम्हारा डिवाइस हैक हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें बचकर रहना है जब भी हम इंटरनेट पर कुछ भी काम या फिर इंटरनेट को यूज़ करते हैं। सो अब इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सबसे पहले तो तुम जिधर भी अकाउंट बनाते हो वहां एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो। कभी भी कहीं पर भी ओटीपी शेयर मत करा करो। जितनी भी तुम्हारी सस्पिशियस लिंक्स हैं, जिन लिंक्स को तुम नहीं जानते, जो तुम्हें फिशी लगती है, उन्हें क्लिक के मत करो। हमेशा एंटीवायरस यूज करो। जिस भी डिवाइस से तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहा करो, क्योंकि नए नए वायरस मार्केट में आते रहते हैं। तो नए नए अपडेट्स उन वायरसेस को, तुम्हारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करने से हेल्प करते हैं। यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मान लो कल को तुम्हारा किसी को पासवर्ड पता लग गया, तुम्हारा टू फैक्टर ऑन है, तो तुम्हारे पास एक ओटीपी रिसीव होगा। जब तक वो ओटीपी डालेगा नहीं तो तुम्हारा अकाउंट खुल ही नहीं सकता। तो हमेशा इसे इनेबल रखा करो। सो दीज वर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट सेक्शन यू गाइस हैव इज डेटा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा। तो यार डेटा के ना बस दो टाइप होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये डेटा की क्वालिटी पे फोकस करता है, ये डेटा की क्वांटिटी पर। क्वालिटेटिव मतलब नॉन न्यूमेरिकल, इसका नंबर से लेना देना नहीं है। जैसे किसी भी चीज का कलर हो गया, किसी चीज का नेम हो गया, किसी चीज का फीडबैक हो गया, ये सारा क्वालिटेटिव डेटा है। नेक्स्ट वी हैव इज क्वांटिटेटिव। इसके अंदर सारे न्यूमेरिकल चीजें आती हैं। जैसे किसी के मार्क्स नंबर में आएंगे, किसी की एज होगी, किसी की एज 69, या फिर किसी की हाइट 3 इंच 4 इंच, तुम कुछ भी। जितना भी डेटा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से डील करता है वो किस कैटेगरी में आता है? क्वांटिटेटिव। फर्दर क्वांटिटेटिव के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में हमारे होल नंबर आते हैं,
जैसे 1 2 3 4 5 6। बट यहीं कॉन्टिन्यूस डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर डेसिमल भी आता है। जैसे 1 के बाद आ जाएगा 1.1, देन 1.2, 1.3। जब भी डेटा ऐसे होता है जिसके अंदर डेसिमल्स यानी पॉइंट आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस डेटा। एंड जब डेटा होल नंबर्स में होता है, मतलब 1 2 3 4 कभी भी पॉइंट नहीं होता, उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। सो नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज सोर्सेस ऑफ डेटा। डेटा हमारा कहाँ कहाँ से आ सकता है? फर्स्ट वी हैव इज सर्वे। तुमने देखा होगा बहुत सारे गूगल के सर्वे होते रहते हैं, वो तुमसे तुम्हारा डेटा कलेक्ट करता रहता है। क्वेश्चनेयर्स, तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम उनका आंसर देते हो, तो उस आंसर के अकॉर्डिंग जितना भी रेलेवेंट डेटा होता है वो सारा कलेक्ट होता है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से, तुमने देख देख कर सीखा, तुम कहाँ क्लिक कर रहे हो, तुम्हारा डिवाइस सीख रहा है। तुम्हारे सेंसर्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, किसका? टेम्परेचर, कितनी हीट प्रेजेंट है अभी। वेबसाइट्स, जितनी भी वेबसाइट्स में तुम क्लिक करते हो, कुछ फॉर्म भरते हो या फिर साइन अप करते हो, वो सारा तुम्हारा डेटा कलेक्ट करता है। तुम्हारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जब भी तुम आधार कार्ड बनवाने जाते हो या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी कार्ड, इलेक्शन कार्ड हो गया, तुम्हारा लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, हर एक चीज़ डेटा कलेक्ट करती है तुम्हारी। सोशल मीडिया, जितनी भी तुम इमेजेस डालते हो, पोस्ट डालते हो, फ्लेक्स करते हुए अपनी बंदी को, सॉरी तुम्हारी तो बंदी नहीं है, जितनी भी सोशल मीडिया पे तुम स्टोरीज पोस्ट वगैरह डालते हो, वो सब डेटा कलेक्ट करता है तुम्हारा सोशल मीडिया। सो दीज आर द सोर्सेज जहाँ से डेटा कंपनीज कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा एक्वायरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब मान लो हम डेटा तो एक्वायर कर ही रहे हैं, बट उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले, कलेक्ट डेटा एथिकली। ये ना हो तुम जबरदस्ती डेटा ले लो, बंदा तुम्हें डेटा देना ही नहीं चाहता, फिर भी तुम छीन लो फोन में जाकर। एक परमिशन, जिसका भी डेटा, जो भी डेटा तुम्हें लेना है उसकी परमिशन लो। एक्यूरेट डेटा लो, ये नहीं तुमने डेटा कुछ और लिया और जो लास्ट में स्टोर हुआ वो कुछ और है। अवॉइड बायस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर जेंडर के अगेंस्ट बायस्ड है। नेक्स्ट, यूज रिलायबल सोर्सेस। जब भी तुम डेटा कलेक्ट करते हो, ये नहीं रैंडमली कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर लिया, एकदम रिलायबल अपने अच्छे सोर्सेस रखो जहां से तुम डेटा कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट वी हैव इज कीप डेटा ऑर्गेनाइज्ड। जितना भी तुमने डेटा कलेक्ट करा है उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कर कर रखो। जितना कम गार्बेज तुम्हारे कलेक्शन में आएगा, उतना अच्छा डेटा और उतना अच्छा मॉडल तुम तैयार कर पाओगे। सो दीज वर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डेटा एक्वायरिंग। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज फीचर्स ऑफ गुड डेटा। अब जो भी डेटा तुमने कलेक्ट करा है वो गुड है कि नहीं, तुम कैसे पता लगोगे? सबसे पहले एक्यूरेसी, तुम चेक करोगे कितना एक्यूरेट है, कितना तुम्हारा डेटा कंप्लीट है, कितना कंसिस्टेंट है। ऐसा तो नहीं कहीं जेंडर में लिखा है प्रॉपर मेल और कहीं कहीं लिखा है कैपिटल एम। तो कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, एक फॉर्मेट, एक रूल फॉलो करना चाहिए। रेलेवेंस, कितना रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू करेंट टाइम या फिर सिचुएशन। टाइमलीनेस, कितनी प्रॉपर टाइम टू टाइम तुम डेटा अपडेट कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा अच्छा डेटा होगा उतने ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट आएंगे। मान लो तुम्हारा एग्जाम था 2020 में और तुम 2026 में आके पढ़ाई कर रहे हो, तो यार रेलेवेंट तो है नहीं, डेटा आउटडेट हो चुका है। इसलिए तुम्हारा डेटा टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब जो भी रॉ डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो बहुत मेसी होता है, उसके अंदर बहुत अनवांटेड चीज़ होती है जो हमें चाहिए नहीं। तो कुछ भी प्रोसेसिंग एनालिसिस करने से पहले हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। सो बिफोर यूजिंग डेटा वी हैव टू क्लीन इट। अब डेटा के अंदर प्री प्रोसेसिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, रिमूव डुप्लीकेट डेटा, तुम्हारा साइज बचेगा। डुप्लीकेट जितना भी डेटा होता है उसे हटा दो। मिसिंग वैल्यूज, अगर किसी कॉलम में वैल्यू नहीं है तो उसे प्रॉपरली हैंडल करो। जितने भी एरर है उन्हें करेक्ट करो। एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो। जितना भी डेटा है अगर तुम टेबल में ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो ऑर्गेनाइज करो, सबसे बेस्ट होता है टेबल्स डेटा स्टोर करने के लिए। तो रॉ डेटा मेसी होता है, जितना ज़्यादा अच्छा डेटा होगा उतने ज़्यादा तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेटा का मीनिंग निकालना। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट डेटा टेल्स अस। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, हमें पैटर्न पता लगाने में हेल्प मिलती है। प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं फ्यूचर की डेटा इंटरप्रेट कर कर। करंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी राइट डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ दिखा रहा है कि आइसक्रीम की सेल्स गर्मियों में बढ़ जाती है। तो इससे तुम ये कंक्लूड कर सकते हो ना कि टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल्स का कुछ रिलेशन है, कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा आइसक्रीम तुम्हारी बिकेगी। सो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर तुमने कभी यूज करा है तो वहां पर देखा होगा, तुम इजीली चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो। गूगल शीट्स एकदम MS एक्सेल की तरह होता है, ये ऑनलाइन होता है और एकदम फ्री होता है। जब तुम फ्यूचर कॉरपोरेट या फिर कंपनीज में जाओगे, वहां पर ये सारे पावर BI, टैबलू, तुम पाइथन अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, चार्ट, ग्राफ, ये सारे कुछ टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। इन टूल्स की हेल्प से तुम डेटा को विजुअल बना देते हो। मतलब जो भी रॉ डेटा होता है वो एक डायग्राम के फॉर्म में तुम्हें दिखने लग जाता है, और डायग्राम्स ह्यूमन ब्रेन को जल्दी समझ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सो डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग डेटा। हम डेटा का चार्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के ग्राफ बना रहे हैं, मैप्स बना रहे हैं, या फिर डैशबोर्ड ही बना दे रहे हैं पूरा। अगर तुम्हारा यूट्यूब पे चैनल है तो यूट्यूब भी अपना एक डैशबोर्ड देता है, वहां तुम अपने यूट्यूब के चैनल के बारे में हर एक चीज देख सकते हो। सो डेटा विजुअलाइजेशन करता क्या है? तुम डेटा को इजीली डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से समझ सकते हो। तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन इमेजेस को नंबर से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, इसलिए रिपोर्ट्स में चार्ट्स यूज होते हैं, जिससे तुम्हारा ब्रेन एक तो एंगेज भी रहे और फास्ट प्रोसेसिंग भी हो पाए तुम्हारे मोटी बुद्धि की। अब इंपॉर्टेंस क्या है डेटा विजुअलाइजेशन का? सबसे पहले इट मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल। जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तुम इजीली ग्राफ में उसे प्लॉट कर कर समझ सकते हो। अगर इजी टू अंडरस्टैंड तो होता ही है, तुम ग्राफ को देखकर क्विक डिसीजन ले सकते हो। जितने भी मार्केट में फ्यूचर ट्रेंड्स आने वाले हैं तुम वो पहले ही पता लगा सकते हो। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, अगर जैसे प्रेजेंटेशन में मैंने ये देखो डायग्राम बनाया, क्या सेक्सी लग रहा है, तुम्हारा देख के ही खड़ा नहीं, तुम्हें देख के ही मजा आ गया होगा। तो ये डायग्राम्स प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव भी बना देते हैं। अब लास्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डेटा डैशबोर्ड। जैसे मैंने अभी बताया यूट्यूब डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से क्या पता चल रहा है? डैशबोर्ड एक स्क्रीन होती है जहां पर बहुत सारे चार्ट्स तुम एक साथ देख सकते हो। अ डैशबोर्ड इज अ स्क्रीन दैट शोज मल्टीपल चार्ट्स टुगेदर। इट इज यूज टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। तुम्हें कोई भी डेटा देखना है, तुम्हारी वीडियो कैसे चल रही है, तुमने इस वीडियो से कितना कमाया। मैं तो कद्दू ना दिखाऊं तुम्हें, 10-20 रुपए तो आते हैं पर वीडियो के, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो तुम डैशबोर्ड पर सब कुछ देख सकते हो, कितनी तुम्हारी वीडियो परफॉर्म कर रही है, तुम कैसे चीजें चल रही है, तुम डिफरेंट वीडियोस कंपेयर कर सकते हो। यूट्यूब की नहीं, अगर तुम कोई वेबसाइट भी बनाओगे तो उधर भी तुम्हें डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। मान लो तुम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, बाजार में नहीं, ऑनलाइन amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट और amazon तुम्हें एक डैशबोर्ड देता है जिस पर तुम देख सकते हो कि सेल कितनी हुई है, इस महीने कितनी हुई है, इस दिन कितनी हुई है। और तुम ये भी देख सकते हो कि इस दिन इस टाइम पर इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है। इस प्रोडक्ट ने मान लो 69 रुपीज तुम्हारे बना कर दिए। तो तुम हर एक चीज पता लगा सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट डैशबोर्ड। इसका एक और एग्जांपल, जैसे स्कूल का डैशबोर्ड होता है, उसमें हर एक स्टूडेंट की अटेंडेंस, तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, एक्टिविटी में तुम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, हर एक चीज मेंशन होती है। तो यार डैशबोर्ड तुम्हें एक क्विक ओवरव्यू देता है। रियल वर्ल्ड कंपनीज डैशबोर्ड यूज करती है एकदम भर भर कर। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर। So thank you guys for watching. This was your complete chapter, data literacy. See you guys in the next coming lectures.